हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की। फ्रेंड्स, आज आपको कहानी एक गांव की सुनाते हैं। गांव कौन सा? नंद गांव की कहानी सुनाते हैं। नंद गांव में नंद बाबा की बहुत सारी गायें पली थी। बहुत बड़ा सा गौशाला था। तो गौशाले में गैयां बंधी थी, तो गैयों का जो गोबर निकलता था वो गोपियां उठा उठा के लेके चली जाती। एक दिन कान्हा अपने गौशाले में पहुंच गए। देखा कि एक गोपी फटाफट गोबर को भर के लेके जा रही है। बोले, अरे गोपी रुको जरा, गोपी रुको। तो बोली, क्या? बोले, ये तुम गोबर क्यों लेके जा रही हो? तो बोली, अरे हमें जरूरत है। बोले, इसका मोल क्या दे के जाओगी? बोले, अरे कान्हा, क्या कोई गोबर का भी मोल लेता है? गोबर का कौन मोल लेता? तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो बोले, नहीं, मुझे तो गोबर का मोल चाहिए। बोले, अरे नहीं कान्हा। बोले, नहीं, मेरी गैया है, हम चारा खिलाते हैं और इसलिए तो हमारा गोबर भी हुआ, हमारा दूध भी, हमारा ही सब कुछ है गैयों का, इसलिए हम गोबर तो बिल्कुल तुमको बिना मोल के नहीं दे सकते। गोपी गोपी बोली, अरे कान्हा मान जाओ, कान्हा मान जाओ। कान्हा ने कहा, नहीं, मैं तो लूंगा, मैं तो उसके बदले माखन लूंगा। जितने बार तुम गोबर लेके जाओगी उतना मुझे माखन चाहिए। तो गोबर ने कहा, कहाँ माखन इतना महंगा और तुम गोबर की तुलना माखन से करो? बोले, हाँ, मुझे तो माखन ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गोपी बोली, ठीक है। गोपी ने एक बाल्टी भर के गोबर लिया। और तो बोले, नहीं नहीं, बताओ तो तुम आओगी? बोले, हाँ, हम एक बिंदी लगा के जा रहे हैं। तुम्हारे गोबर की जितने बार हम गोबर लेके जाएंगे उतनी बिंदियां तुम गिनते जाना। बोले, ठीक है। अब अपना गोपी ना बाल्टी भर के गोबर लेके जाती, एक बिंदी लगा देती। फिर थोड़ी बाद एक बाल्टी भर के गोबर लेके जाती, दूसरी बिंदी लगा देती। फिर ऐसे ऐसे करते बहुत सारा गोबर लेके, क्योंकि गोपी को भी बिंदी लगाना कान्हा के अच्छा लग रहा था और गोपी बार बार ये करने इसी बहाने से आती। अब गोपी ने सोचा, कान्हा तो सारी बिंदियों को हटने भी नहीं दे रहे, ऐसे ऐसे चपकाए जा रहे हैं और ये सारी गिनती करके रखेंगे। हम तो इतने गरीब, हम कहाँ से इतना माखन लेके आएंगे जितनी इनके बिंदियां लग जा रही हैं। तो कान्हा ने कहा, अरे तुम कितना गोबर लेके जाओगी? बोले कि नहीं, मतलब अभी में जरूरत है। बोले, सोच लो, जितनी बिंदियां होते हैं उतना तुम्हें कान्हा को माखन देना रहेगा। गोपी, समझ लेना, तुमने वादा किया है। अब गोपी बड़ी चक्कर में फंस गई। अरे कान्हा से वादा किया, अब तो निभाना पड़ेगा। तो गोपी ने एक तरकीब सोची। गोपी ने वो सारा वो भरा गोबर बाल्टी में और जैसे ही अपने सर पे रखने लगी वैसे ही कान्हा के ऊपर से गिरा दिया। अब कान्हा के ऊपर से माखन गिर वो गोबर गिर गया, तो सारा उनके फेस पे गोबर लग गया। अब तो बिंदियां सारी मिट गई और पूरे में गोबर ही गोबर एक बिंदी के रूप में बड़ा, मतलब पूरा छप गया। बोले कि अरे मेरी सारी बिंदियां कहाँ गई, बिंदियां कहाँ गई? गोपी ने कहा, कान्हा देखो, पूरी एक बड़ी सी बिंदी है, इसलिए एक ही बार मैं तुमको माखन खिलाऊंगी। कान्हा ने कहा कि खिलाओगी ना? बोले, हाँ, अपने वादे के अनुसार जितनी बड़ी बिंदी मैं उतना ही सारा माखन तुमको खिलाऊंगी, मगर है तो कान्हा एक ही बिंदी के बराबर। कान्हा ने कहा, ठीक है। कान्हा भी गोपी के प्रेम को समझ गए और खुश हो गए। कान्हा ने कहा, ठीक है, और मतलब हमको तुम कल मक्खन लेके आना। और गोपी अपने वादे के अनुसार अगले दिन कान्हा को खूब सारा मक्खन लेके आई। कान्हा ने बड़े प्रेम पूर्वक उस मक्खन को खाया और खुश हुए। जैसे गोपी का प्रेम और सम्मान कान्हा ने बढ़ाया, ऐसे ही हम सबका बढ़ाया। बोलो, जय कृष्ण भगवान की। फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी लग रही है तो दूसरों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बोलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जी की।